माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन आनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा माधव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज बहुत ही शुभ दिन है एकादशी का। भक्ति में जो साधना भक्ति में नियम आते हैं, डूज एंड डोंट्स। डूज मतलब क्या करना है, डोंट्स मतलब क्या नहीं करना है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर बताता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ताकि उसका इलाज हो जाए। उसी तरह हम लोग बीमार हैं। क्या बीमारी है हमारा कि हम कृष्ण को भूल गए, हमारा कृष्ण के साथ जो संबंध है वो भूल गए। तो बीमारी को ठीक करने के लिए डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसमें से एक डू है एकादशी का व्रत पालन करना। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए 500 साल पहले मायापुर नवद्वीप में। तो जब छोटे बालक के रूप में लीला कर रहे हैं वो, तो बहुत नटखट थे, बहुत मस्ती करते थे और बहुत जिद्दी भी थे। और घर में कुछ मांगते थे वो, तो उनको कोई लाके नहीं दे तो रोते थे और तोड़फोड़ करते थे घर में कि अगर कुछ मांगा तो तुरंत चाहिए। ये तो आजकल स्विगी जेप्टो 10 मिनट में देते हैं, उनको 2 मिनट में चाहिए। वो 10 मिनट नहीं वेट करेंगे कि अभी मांगा अभी चाहिए। नहीं तो वो गुस्सा होते थे, घर में तोड़फोड़ करते थे। तो सच्ची माता उनकी मैया, उनकी माता और जगन्नाथ मिश्र उनके पिता
वो हमेशा अलर्ट रहते थे कि इसके मुंह से जो आया उसको दे दो, ये तो पता नहीं क्या करेगा। वैसे नटखट थे। तो जो बहुत छोटे थे, 5 साल के, बचपन का उनका नाम है निमाई। नीम के पेड़ के नीचे निमाई पैदा हुए, इस पे निमाई। तो एक दिन निमाई गए किचन में, उनकी माता, सच्ची माता कुकिंग कर रही थी, रसोई कर रही थी, खाना बना रही थी। तो वो पूरा लेट के दंडवत प्रणाम किए अपने माँ को, और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोले, मैया, माता जी, माँ, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप दोगे? तो सच्ची माता हैरान हो गई, ये कौन है, मेरा ही लड़का है, लेकिन अब तक तो ऑर्डर देता था राजा की तरह, और पूरा नहीं किया तो तोड़फोड़ करता था। ये कैसे दंडवत प्रणाम कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, मीठा बात कर रहा है, आग्रह कर रहा है, विनम्रता से बात कर रहा है, पोलाइटली बात कर रहा है, ये कहाँ से परिवर्तन हो गया इसका? वो हैरान हो गई। निमाई ने बहुत ही मीठे जवाब, मीठे शब्द से कहा, मीठे आवाज से कहा, विनम्रता से, कि माता, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप दोगे? तो सची माता ने देखा इतना परिवर्तन आ गया, खुश हो गई, बोली, हाँ हाँ निमाई, बेटा जो मांगेंगे देंगे, क्या चाहिए? निमाई ने हाथ जोड़कर कहा, मैया, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप आज से एकादशी का पालन करो। सच्ची माता हैरान हो गई, 5 साल के छोटे बच्चे को कैसे मालूम एकादशी के बारे में? किसने बताया इसको? घर में तो इसके बारे में बात भी नहीं हुई। तुरंत उन्होंने कहा, सच्ची माता ने, हाँ हाँ, मैं एकादशी का पालन करूँ। तो इतने बचपन में ही निमाई ने अपनी माता के द्वारा ये नियम लागू किया कि भक्तों को एकादशी का पालन करना चाहिए। अभी प्रश्न उठता है कि फिर सच्ची मात्रा क्या इसके पहले एकादशी का पालन नहीं करती थी? तो उस समय गांव में गलत प्रचलन था कि जो स्त्री का विवाह हुआ है उसको एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए, जो विधवा है, जिसका पति, सॉरी, जिसका पति है, उसको एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए। जो विधवा है, जिसका पति देहांत हो गया, उसको एकादशी का पालन करना चाहिए। सधवा को नहीं करना चाहिए, विधवा को करना चाहिए, ऐसे आज भी कहीं कहीं बोलते हैं, गलत बात है। शास्त्र में ऐसा नहीं है। तो सची माता उस गांव के नियम का प्रचलन था, और दूसरे उससे बड़ी बात है कि सची माता अभी भी निमाई को दूध पिला रही थी। जो स्त्री बच्चे को दूध पिलाते उसको ज्यादा खुराक लगता है, तो नहीं कर रही थी। तो निमाई ने कहा तो वो बोली, हाँ मैं करूंगी। तो इसको अभिधेय कहते हैं, नियम। चैतन्य महाप्रभु जब वेदांत सूत्र समझाते हैं तो कहते हैं कि व्यासदेव ने जो वेदांत सूत्र लिखा है उसको 3 भागों में समझना चाहिए: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। 3: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध मतलब ये जानना कि मैं कौन हूं, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, और मेरा कृष्ण के साथ संबंध क्या है। हम भगवत गीता में सीखते हैं कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, और कृष्ण स्वयं भगवान है, और हमारा सेवा का, प्रेम का संबंध है। कृष्ण हमारे मालिक है, हम उनके सेवक हैं। कृष्ण हमारे पिता है, हमें पालते हैं, और हम उनके बेटे बच्चे हैं, पुत्र पुत्री हैं। हम उन पे निर्भर करते हैं, डिपेंड होते हैं। तो ये संबंध ज्ञान, ये जानकारी, ये ज्ञान, फिर एक बार संबंध का ज्ञान आ गया तो संबंध के हिसाब से जीवन जीना चाहिए। उसको कहते हैं अभिधेय। अभिधेय मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, प्रोसेस।
उसमें डू में आता है रोज जप करना चाहिए, एकादशी का पालन करना चाहिए। डोंट में आता है एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, और ऐसे मांस मच्छी नहीं लेना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, शादी के बाद पर स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये डूज एंड डोंट्स अभिधेय। तो डूज एंड डोंट्स का पालन करेंगे तो क्या फल मिलेगा? प्रयोजन। प्रयोजन मतलब जो फल मिलता है वो है कृष्ण प्रेम। हमारा कृष्ण के साथ प्रेम का एक संबंध है, एक रस है। वो रस हमें प्राप्त हो जाता है, वो प्रेम का संबंध हमें प्राप्त हो जाता है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है, स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु ये बात समझाते हुए कहानी बताते हैं कि एक गांव में एक ज्योतिष आचार्य एस्ट्रोलॉजर जाता है, तो एक व्यक्ति से मिलता है जो अपने घर पे भूखा बैठा है, गरीब है, खाने के लिए कुछ नहीं है उसको। तो एस्ट्रोलॉजर उसका हाथ देख के बताता है कि आप भूखे क्यों हो, आप ऐसा गरीब क्यों रह रहे हो? आपके पिता ने तो बहुत सारा धन आपके लिए रखा है। जब आपके पिता की मृत्यु हुई तो आप सामने नहीं थे, आप अलग गांव में थे, पिताजी अलग गांव में थे, तो वो आपको बता नहीं पाए, लेकिन उन्होंने आपके लिए बहुत धन इकट्ठा करके रखा है। तो जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ने उसको कहा कि आपके पिता ने आपके लिए धन इकट्ठा करके रखा है, इसको कहते हैं उसका धन के साथ संबंध हो गया, संबंध ज्ञान। बस कान से सुना कि उसके पिता बहुत धनी है, उसके लिए धन रखा है, तो उसका धन के साथ संबंध स्टैब्लिश हो गया। जैसे हम सुनते हैं कि हम आत्मा है, कृष्ण भगवान है और हमारे मालिक है, तो हमारा कृष्ण के साथ संबंध हो गया, पता चल गया है, तो पहले से ही संबंध पता चल गया। जो ज्योतिष आचार्य ने कहा कि आपके पिता ने बहुत सारा धन छोड़ा है आपके लिए, लेकिन मरने के टाइम वो आपको बता नहीं पाए क्योंकि आप थे नहीं वहां पर। तो वो आदमी का धन के साथ संबंध बन गया, जानकारी हो गया, लेकिन फिर भी वो भूखा है क्योंकि धन के साथ संबंध बना है, अभी धन मिला नहीं है। तो धन कैसे प्राप्त करना है, उसका कोई तरीका होना चाहिए, उसको कहते हैं अभिधेय। वो धन कैसे प्राप्त करना चाहिए? तो ज्योतिष ने कहा अभिधेय में, अरे आपको पता नहीं है, वो जो धन है वो आपके पिताजी ने आपके घर के आंगन में ही खोद के रखा है, सॉरी जमीन में खोद के डाला है। देखिए कहीं बाहर भी नहीं जाना है, कृष्ण प्रेम हमारे दिल के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं जाना है, किसी दुकान में नहीं जाना है कि 2 किलो कृष्ण प्रेम दे दो। तो आपके आंगन में ही जमीन के अंदर गाड़ के रखा है धन। तो धन कैसे प्राप्त करना है, उन्होंने कहा है कि आप दक्षिण दिशा में मत मत खोदना। दक्षिण दिशा में खोदेंगे तो बहुत सारे कीड़े मच्छर बाहर आएंगे जो आपको काट के परेशान करेंगे, दर्द देंगे, आपको कष्ट देंगे। दक्षिण में नहीं खोदना, साउथ में नहीं खोदना खोदना। फिर पश्चिम वेस्ट में भी नहीं खोदना, वेस्ट में खोदेंगे तो एक अ, भूत है, वो बाहर आके आपके मन को बहुत परेशान करेगा। फिर कहा कि नॉर्थ में उत्तर में भी नहीं खोदना, उधर खोदेंगे तो एक लाल सॉरी काला सांप है, वो आपके डसेगा और खत्म कर देगा आपको। तो उत्तर में भी नॉर्थ में भी नहीं खोदना। पूरब में ईस्ट में खोदेंगे आपको धन मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो डूज एंड डोंट्स, कहाँ खोदना है बताया, कहाँ नहीं खोदना है बताया। तो दक्षिण में जो साउथ में है उसको कर्मकांड कहते हैं। कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, विशेरा भांड, ये विष है कर्मकांड। कर्मकांड में मच्छर काटते हैं, मतलब बहुत तकलीफ होती है। यज्ञ
यज्ञ अरेंज करो, शुद्ध घी अरेंज करो, शुद्ध मंत्र उच्चारण करो, और इतना बड़ा आयोजन किया, थोड़ा भी गलती हो गया तो पूरा वेस्ट जाता है। देवता फिर खुश नहीं होते। मंत्र उच्चारण गलत हो गया, सामग्री अशुद्ध हो गया, तो पूरा यज्ञ वेस्ट जाता है, कुछ भी फायदा नहीं होता है उसका। जैसे किसी ने आपको खाने पे बुलाया, बड़ा स्वीट राइस डाला आपके दोने में, और उसमें एक छोटा सा कीड़ा या कुछ गंदी हो गया, गंदा हो गया, तो आप नहीं खाएंगे उसको। या एक गिलास जूस या पानी रहा, उसके अंदर कुछ कीड़ा रहा, तो आप नहीं पिएंगे उस जूस को, खत्म हो गया, पूरा वेस्ट गया। तो कर्मकांड विषेरा भाण, ये विष है। दक्षिण में खोदेंगे, वो कर्म कांड है। जो लोग स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, वो सिर्फ पेन होगा उनको, सिर्फ खर्च होगा उनका, वेस्ट। और वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम में, वो ज्ञान कांड है, मेंटल स्पेकुलेशन, मनोधर्मी। कि ज्ञान सिर्फ सोचते हैं बैठ के, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नीति नीति नीति, फिलोसॉफी, सिर्फ ज्ञान में। तो उसमें भूत है। भूत है मतलब जो मन और बुद्धि को परेशान करता है। जो ज्ञानी लोग होते हैं बहुत परेशान रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं, नींद नहीं आती है, ये बोलते हैं, ये डिबेट करते हैं, ये सोचते हैं, वो सोचते हैं, ये लॉजिक, ये आर्ग्यूमेंट, ये तर्क, ये वितर्क, उसमें ही चलता रहता है उनका पूरा दिन। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं एडिटोरियल में, फॉर एंड अगेंस्ट, दोनों पार्टी होता है। कोई भी मुद्दा होता है, फॉर एंड अगेंस्ट दो लोग होते हैं, दो ग्रुप होते हैं। ज्ञान का नॉर्थ में, उत्तर में है ये योगा। और ज्ञान कांड का अ, फल, पर्पस क्या होता है, उद्देश्य इम्पर्सनल लिबरेशन, कि मैं एक हो जाऊं भगवान से, निराकार में एक हो जाऊं। कर्मकांड का उद्देश्य होता है स्वर्ग की प्राप्ति। और योगा का उद्देश्य होता है सिद्धि प्राप्त करना। योगा मतलब वो सांप है, काला सांप जो डस ले, वो सिद्धि के चक्कर में, मुक्ति के चक्कर में भक्ति को खत्म कर दे। ईस्ट में है भक्ति, थोड़ा सा खोदेंगे, चैंटिंग करेंगे, भक्ति मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो हमें कर्म कांड, ज्ञान कांड योगा में नहीं पढ़ना है। भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं, कर्म योग के बारे में बताते हैं, ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, हठ योग के बारे में बताते हैं, लेकिन आखिर में बताते हैं भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। तो हमें उसका पालन करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ये कहानी बताए प्रकाशानंद सरस्वती को, सनातन गोस्वामी को बताइए कहानी, प्रकाशानंद सरस्वती को समझाया वेदांत सूत्र, और सर्व भट्टाचार्य को समझाया वेदांत सूत्र, संबंध अभिधेय प्रयोजन। और जब प्रकाशानंद सरस्वती उनसे पूछे कि आप वेदांत सूत्र की चर्चा के बदले पूरा दिन हरिनाम क्यों करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहानी बताया अपना खुद का, कि मैं जब अपने गुरु महाराज ईश्वरपुरी से मिला गया में, तो उन्होंने कहा आप मूर्ख हो, फूल हो, आप बुद्धिमान नहीं हो, आप वेदांत सूत्र नहीं पढ़ सकते, समझ सकते। देखिए चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित है, सबसे बड़े पंडित है, वो मूर्ख नहीं है। गुरु ने कहा आप मूर्ख हो, तो हाँ ठीक है, मैं मूर्ख हूँ। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। तो चैतन्य महाप्रभु गुरु की आज्ञा से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करते थे, डांस करते थे। और जैसे हरिनाम का उच्चारण करने लगे, उनके आंखों से आंसू बहने लगे, उनके शरीर के बाल खड़े हो गए, उनका आवाज गले में अटक गया, उनको पसीना आने लगा, उनको इतना भाव हो गया, शरीर कंपन करने लगा, बेहोश हो गए, कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी नाचते थे, कभी जम मारते थे, कभी बेहोश होते थे। ऐसे उनके शरीर में परिवर्तन आ गया। इसको एक्सटेसी बोलते हैं। भक्ति का, प्रेम का भाव आ गया उनके शरीर में। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। जैसे मान लो छोटी आग में किसी ने पेट्रोल डाल दिया तो आग बढ़ जाता है,
या पेपर डाल दिया, पत्ते डाल दिया तो आग बढ़ जा, लकड़ी डाल दिया तो आग बढ़ जाता है, घी डाल दिया। उसी तरह इनका जब भी हरिनाम करते थे उनका भाव बढ़ता था, ज्यादा आंसू आते थे, वो पागल हो गए। कभी कभी रास्ते पे चलते चलते अचानक हंसेंगे, बैठे बैठे अचानक बेहोश हो जाएंगे, और अचानक सब ठीक है और रोने लगेंगे। हरिनाम के प्रभाव से इतना भाव आ गया कि लोग उनको पागल पागल बोलने लगे। चैतन्य महाप्रभु सोचे कहीं मैं सच्ची में पागल तो नहीं हो गया, ये कैसा भाव आ गया मुझे, ये कैसा परिवर्तन आ गया मेरे जीवन में, मेरे शरीर में। तो गए वापस ईश्वरपुरी के पास, बोले गुरु महाराज ये कैसा महामंत्र दे दिया आपने, मैं पागल हो गया हूँ। कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी नाचता हूँ, कभी चुप बैठता हूँ, कभी बेहोश हो जाता हूँ, मेरा ज्ञान कम हो रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ, कुछ हो रहा है क्या ऐसा, सब लोग बोलते हैं। तो ईश्वरपुरी हंसे, बोले शाबाश, ये मंत्र का असर हो गया, सफल हो गया मंत्र, क्योंकि आपको कृष्ण प्रेम मिल गया, ये कृष्ण प्रेम के भाव है, बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूं, अभी जाकर इसका प्रचार करूं। तो हरिनाम जो है भगवान कृष्ण का नाम, और भगवान कृष्ण, इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन से सिखाए कि हरे कृष्णा महामंत्र से इतना भाव आ गया, कृष्ण प्रेम आ गया। तो ये जो प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, ये चैंटिंग से आता है, कर्म कांड ज्ञान कांड इससे नहीं आता है, योगा से नहीं आता है, भक्ति से आता है, प्रेम से सेवा करने से आता है। तो ईश्वरपुरी ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे शिष्य का ऐसा हुआ, हरिनाम सफल हो गया, कृष्ण प्रेम हो गया, अभी आप जाओ इसको बांटो, इस हरिनाम को बांटो। और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम बांटे पूरे दुनिया में, इसलिए रूप गोस्वामी ने उनको क्या प्रणाम किया, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्वशे नमः। महावदनाय, चैतन्य महाप्रभु महावदनाय, बहुत करुणा है उनमें, कंपैशन है, दयालु है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते, फ्री में बांट रहे हैं, कृष्ण प्रेम मांग नहीं रहे हैं कुछ प्राइस उसका कि इतना में बांटेंगे, फ्री में दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण ही है, उनका नाम है कृष्ण चैतन्य, नाम ने गौर तोषे, गौर वर्ण है, प्रणाम कर रहे हैं। देखिए नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु है कि वो जगह मदई को प्रचार कर रहे थे, मदई ने दारू का खाली मटका मारा, उनके सर पे खून आया, और नित्यानंद प्रभु ने जब खून आया तो क्या किया, उनको कहा आप हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करो, और कृष्ण प्रेम दिया उनको। देखिए कितने दयालु हैं। ऐसे तो भगवत गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता दो, फूल दो, फल दो, पानी दो, लेकिन गौर नेता तो कुछ नहीं मांगते हैं, वो तो बोलते हैं आप पत्थर मारो फिर भी हम कृष्ण प्रेम देंगे आपको। इससे दयालु कौन दिखा है, जिसको पत्थर मारा और वो मुक्ति दे रहा है। तो ये जो हरिनाम है ये बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है प्रभुपाद जी से हमें। बहुत गंभीरता से रोज अपना चैंटिंग करना चाहिए, 16 माला कम से कम। हरिनाम और कृष्ण में फर्क नहीं है, हमें कृष्ण स्वयं मिले। और ईश्वरपुरी ने कहा कि अभी आप जाओ इसको बांटो, और एक श्लोक सिखाया उनको, कौन सा श्लोक, हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि कलौ में अगर गति चाहिए तो केवल एक ही तरीका है, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं, यही एक तरीका है। तो इसको बांटो। इसलिए प्रभुपाद जी इस्कॉन संस्था इसीलिए चालू की है कि बांटना है कृष्ण भावना में। चैतन्य महाप्रभु कहते थे मैं अकेला माली हूँ, गार्डनर हूँ, मेरे पास एक बगीचा है, उस बगीचे में लाखों करोड़ों पेड़ है, और हर पेड़ पे लाखों फल है, कृष्ण प्रेम के फल। कितने फल मैं दो हाथ से खाऊंगा, और दो हाथ से कितने बांटूंगा, फिर भी बहुत बच जाएंगे। इसलिए सब आओ, आप आओ, सब आओ, जितना चाहिए उतना फ्री में खाओ,
और जितना चाहिए उतना बांट सकते हैं, बांटो। जितना कैपेसिटी है खाने का उसको खाओ, और जितना बांटने का कैपेसिटी है बांटो। लाखों करोड़ों भक्त चाहिए जो इसको बांटेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मांगते हैं हमें कि आप भी आओ मेरे बगीचे में कृष्ण प्रेम बांटो। तो श्री प्रभुपाद जी इस्कॉन शुरू किए इसीलिए, कृष्ण प्रेम बांटने के लिए। और तीन प्रकार से उन्होंने कहा बांटने के लिए, मुख्य तीन प्रकार। एक है हरिनाम संकीर्तन, सड़क पे जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना मृदंग करताल के साथ। दूसरा है प्रसाद वितरण, हर व्यक्ति को प्रसाद देना। और तीसरा है पुस्तक वितरण, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत और अन्य छोटे मोटे किताब किताब पब्लिक को बांटना। तो इसको हम बड़े पैमाने पे तीनों करता है। फूड फॉर लाइफ के रूप प्रसाद वितरण करता है, फूड फॉर लाइफ से हरिनाम संकीर्तन करते हैं और पुस्तक वितरण करते हैं। स्पेशली अभी दिसंबर महीने में, गीता जयंती के महीने में, मैराथन में हम भरपूर पुस्तक वितरण करते हैं। लाखों गीता की कॉपी एक महीने में देते हैं। तो ये साल इस्कॉन जू का टारगेट है 5 लाख गीता करना। और ये सब मिलके ही हो सकता है। हर भक्त जो इस्कॉन जू से कनेक्टेड है उनको ये करना चाहिए। आप उल्लासनगर में जो भक्त कनेक्टेड है उन सबको ये करना चाहिए। हर एक को अपना कुछ कोटा बनाना चाहिए, टारगेट रखना चाहिए कि मैं 500 गीता एक महीने में करूंगा, 200 करूंगा, करूंगी, 400, 600, 1000 करना चाहिए। घर घर जाना चाहिए, दुकान दुकान जाना चाहिए। और या किसी को एक बॉक्स देना चाहिए कि आप बांटो पूरा महीना। तो ऐसा हमें भाग लेना चाहिए। हम लोग स्टेशन पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं, कोचिंग क्लास में कर सकते हैं, सड़क पे कर सकते हैं, स्कूल्स में कर सकते हैं, दुकान दुकान कर सकते हैं, बिल्डिंग में, हर घर में जा सकते हैं। कितने सारे कॉम्प्लेक्सेस है, हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, उसमें जा सकते हैं, घर घर में कर सकते हैं। स्पेशली जो यूथ है उनके पास अ, ज्यादा क्षमता होती है, तो ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए और जाना चाहिए। आप सब लोग इसमें भाग लेना चाहिए। दिसंबर महीने में आप देखते हो इस्कॉन, हर इस्कॉन मंदिर इसमें भाग लेते हैं। बाकी सब सेवा कम कर देते हैं और इसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम सब लोग करते हैं, हम खुद भी जाते हैं, स्टेशन स्टेशन जाते हैं और पुस्तक बांटते हैं, बस में जाते हैं, करते हैं। तो यह है, पुस्तक वितरण बहुत बहुत जरूरी। व्यासदेव जी ने देखा है कि कलयुग में लोग माया में ग्रस्त होंगे, भक्ति में रुचि नहीं होगा, बुद्धिमान नहीं होंगे, तो उनके लिए बहुत आसानी से उन्होंने 4 वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र, भागवतम लिखा है और प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेट करके दिया है। और इस्कॉन बीबीटी ने छापा है उसको। हमको बस बांटना है, हमको लिखना नहीं है, प्रिंट नहीं करना है, समझाना नहीं है, बस बांटना है। और खुशी खुशी लोग गीता लेते हैं। और उल्लासनगर और उसके आजू बाजू कितना पॉपुलेशन है, सड़क पे खड़े होने की जगह नहीं, इतना पॉपुलेशन है। तो हमें जाना चाहिए, किताब लेकर दिखाना चाहिए हर एक को। एक ने नहीं कहा तो दूसरे को, दूसरे ने नहीं कहा तो तीसरा ले लेगा, फिर चौथे को दिखाओ, पांचवे, एक एक को दिखाते जाओ। कोई लेगा तो अच्छी बात है, नहीं लेगा तो दूसरे को दिखाना, उसमें क्या है। दिन में 400-500 लोग या 100-200 लोगों को तो दिखा सकते हैं, हजारों लोगों को दिखा सकते हैं। कुछ लोग लेंगे, उनका जीवन शुरू हो जाएगा। एक गीता किसी ने लिया, उसका भक्ति शुरू हो जाता है। एक लक्ष्मी दिया किसी ने कृष्णा को, मंदिर को, उसका भक्ति शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही मुख्य सेवा है, मैराथन की सेवा। सबको उसमें जुड़ना चाहिए। और प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, अगर मुझे प्रसन्न करना है तो मेरे पुस्तक बांटो। देखिए, प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं। और यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, और जब प्रभुपाद जी गुरु को प्रसन्न करते हैं तो कृष्णा प्रसन्न होते हैं। कृष्ण को प्रसन्न कैसे करना है? गुरु को प्रसन्न करना है। और इसको उनके सबके गुरु है प्रभुपाद जी, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। वो खुद कहते हैं, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। और वो खुद कहते हैं कि जब किताब वितरण होता है तो कृष्ण भावनामृत आगे बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है। हम किसी को मिलेंगे, कितने घंटे क्लास देंगे और कितना सुनाएंगे, भूल जाएगा, सबको सुना भी नहीं सकते। लेकिन एक किताब देंगे तो पूरा ज्ञान उसके हाथ में आ जाएगा, जब चाहिए वो पढ़ सकता है। और घर लेके जाएगा तो उसका परिवार भी पढ़ेंगे और सबको फायदा होगा। एक पुस्तक में बहुत शक्ति होता है, बॉम्ब होता है। किसी के जीवन में फटेगा, उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं जब
IIT पवई में एडमिशन मिला मुझे और मैं पढ़ाई करने के लिए आया, तो वहां पर मुझे इस्कॉन की किताबें मिली और मैं पढ़ा और मेरा ड्रेस और एड्रेस बदल गया, मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। भक्तों के संग में आया मैं। और कितने भक्तों के साथ ऐसा हुआ है। भक्तों के संग में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं और भक्ति में प्रगति करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, गंभीर तरीके से हमें करना चाहिए। बहुत जरूरी सेवा है, सबको उसमें भाग लेना चाहिए, अभी से चालू करना चाहिए। मंदिर से किताब ले सकते हैं आप, संकीर्तन डिपार्टमेंट से, और उधर स्टेशन पे लगा सकते हैं या मार्केट में लगा सकते हैं, घर घर जा सकते हैं। ऐसा आपस में योजना बनाना चाहिए, मिलके करेंगे, कुछ टारगेट बनाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, प्रहलाद महाराज भी प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव को कि आप मुझे मुक्ति देना चाहते हैं, लेकिन मुझे अकेले मुक्ति नहीं चाहिए, ये सब मेरे असुर जाति है, इनको भी मुक्ति चाहिए, इनको भी मैं मुक्ति देना चाहता हूँ। मैं खुद जाकर हिमालय में तपस्या नहीं करना चाहता, मैं इधर गांव शहर में रहना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ। ये एक वैष्णव का कृपा, एक वैष्णव का करुणा होता है कि वो दूसरों को कृपा देना चाहता है, दूसरों को दया देना चाहता है, सिर्फ खुद भक्ति नहीं करना चाहता, दूसरों को भी भक्ति के लिए प्रोत्साहन देना कर चाहता है। अगर आपके कमरे में आग लग गया, सब लोग सो रहे हैं, तो आपको भागना है, लेकिन भागना चुप नहीं भागना है, चिल्ला के भागना है ताकि दूसरे भी उठ के भागे। तो प्रचार मतलब चिल्ला के भक्ति करना है कि खुद के लिए तो भक्ति कर रहे हैं, खुद तो भाग रहे हैं, आग लगा हुआ है, लेकिन चिल्ला के भागो ताकि जो सोए हैं वो भी उठ के भागे। तो प्रचार मतलब चिल्ला रहे हैं कि आप भी चैंटिंग करो, हम तो कर रहे हैं, आप भी करो, तो दोनों भागे और इसी जन्म भगवान के धाम पहुंचे। तो सबने इसमें जरूर भाग लेना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, पुस्तक वितरण की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है अभिजीत? हाँ हाँ प्रभु जी, एक है। हाँ, बोलिए। अब मंदिर में जैसे तुलाधान करवाते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? सुनाई नहीं दिया, वापस बोलिए। मंदिर में तुलाधन कराते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो पूछ रहे हैं। मंदिर में तुलादान कराते हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, कहीं कहीं तो ऐसा ट्रेडिशनल सिस्टम है कि आप अपने वजन के मुताबिक भगवान को चावल या अन्न या फल या मैंगो दो, कि भगवान को अपने वजन के हिसाब से दो। तो किसी को डिसाइड करना है कितना देना है, तो एक तरीका है। सबको सबको खुद से प्यार है, खुद के शरीर से प्यार है, तो चलो अपने शरीर के वजन के मुताबिक दो। भगवान ने आपको 50 किलो बनाया है, तो आप 50 किलो भगवान को दो। तो वो तुलादान है। हम जो गीता के साथ तुलादान करते हैं वो वैसा नहीं है कि भगवान को हम दे रहे हैं कुछ अपने वजन के हिसाब से। ये किसी किसी को इंस्पायर करने के लिए अपने वजन का गीता, गीता किसी को दान। तो खुद को गीता से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये बस नए लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि देखिए, किसी को बोलो आप गीता दो, कभी कभी देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। किसी को बोलो आपके वजन का गीता दो, तो इंटरेस्ट हो जाता है लोगों को, चलो मेरे वजन का मैं गीता देता हूँ। तो ये बस इसीलिए है, लोगों को अलग अलग तरीके से आकर्षित करने के लिए। ठीक है, मार्केटिंग टेक्निक है बस। और कोई प्रश्न? और नहीं है प्रभु जी। हाँ, और नहीं है प्रभु जी। नहीं है। ओके, थैंक नहीं। यू, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे